दोस्तों, यदि लोग आपको इग्नोर करते हैं या आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, आपको नज़रअंदाज करते हैं, आपकी बिल्कुल भी कद्र नहीं है यदि लोगों को, तो ये 3 प्रैक्टिकल टिप्स आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। आइए देखते हैं वे 3 टिप्स कौन-कौन सी है। सबसे पहले नंबर पे लोगों की चॉइस। दोस्तों, संसार का हर प्राणी, हर व्यक्ति स्वार्थी है। हर कोई अपना ध्यान वहीं देना चाहेगा जहाँ उसके स्वार्थ की पूर्ति हो। यदि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपसे उसको वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसकी उसको चाहत है। चाहे वो केयर हो, चाहे सम्मान हो, प्यार हो, पैसे हो, कोई भी चीज़ हो। इंसान वहीं ध्यान देगा, वहीं अपना समय लगाना चाहेगा, वहीं अपनी एनर्जी लगाता है जहाँ पे उसका मनचाहा उसको मिले, जहाँ पे उसके स्वार्थ की पूर्ति हो। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। अब एक व्यक्ति की ये शिकायत है कि दूसरा उसको ध्यान नहीं देता है, या उसको नज़रअंदाज करता है, या उसको लगता है कि भाई ये मेरे से हमेशा दूर दूर क्यों रहता है, ये मेरे पास क्यों नहीं आता, मेरे पास बैठता क्यों नहीं है। तो ये सोचिए कि ऐसा क्या चीज़ है जो उसको मेरे पास बैठने से रोकता है, मुझे वो ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। खुद में हमको प्रश्न करना है। क्या मैं उसको बार बार टोकता हूँ, क्या मैं उसको नीचा दिखाता हूँ, क्या मैं उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तो ऐसा हो रहा है। अन्यथा हर कोई उससे मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है जिससे उसको फायदा पहुंचे, खुद को। यानी कि हर इंसान आत्म केंद्रित है। तो यदि आपको लगता है कि ना कि लोग क्यों इग्नोर करते हैं, तो खुद से प्रश्न पूछिए, और खुद से जब आप प्रश्न पूछेंगे तो बहुत सारे उत्तर आपको मिलेंगे। और दोस्तों, एक खास बात, अगर आप ये सोचेंगे ना कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं मेरी इस आदतों की वजह से, तो मैं अपनी आदत चेंज करूं क्या। दोस्तों, सबसे पहले स्थान पर आप रखिए खुद को। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है। अपने काम को महत्व दीजिए, अपने आप को महत्व दीजिए, अपनी खुशी को महत्व दीजिए। संसार में हर कोई स्वार्थी है, सब कोई खुद को खुश करने में लगा हुआ है। आप अगर सबके अनुसार चलना चाहेंगे, सबको खुश करने लग जाएंगे, तो बहुत दुखी होंगे, बहुत निराश होंगे कि भाई इसको बुरा ना लग जाए, ये मेरे को हमेशा ध्यान दे, मेरे को इग्नोर ना करे, तो मैं इसका हर कहना मानूंगा। अगर हम खुद से ये प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबकी ख्वाहिशें अलग अलग है, आप कितनों को खुश करते रहोगे। इसलिए दुनिया पे ध्यान मत दो, कौन क्या सोच रहा है, कौन इग्नोर कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिल्कुल ध्यान मत दो दोस्तों, सही बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं रखा है। सेकंड नंबर पे अपनी वैल्यू खुद तय करो। जो दूसरों से सम्मान मांगते हैं, इससे सिद्ध होता है कि उसके पास सम्मान की कमी है। क्योंकि हम दूसरों से वही मांगते हैं ना भाई, आप दूसरों से क्या चीज मांगोगे जो आपके पास नहीं होगा। अगर मैं दूसरों से अटेंशन मांगूंगा, ध्यान मांगूंगा, केयर मांगूंगा, इसका मतलब मैं खुद की केयर नहीं करता हूँ। अगर मैं दूसरों से सम्मान मांगूंगा, इसका मतलब ये है, साफ साफ है कि मैं खुद का सम्मान नहीं करता हूँ। जैसे ही आप कोई चीज दूसरों से चाहेंगे, आप तुरंत ये घोषणा कर रहे होंगे कि वो चीज आपके पास नहीं है। जिसके पास खूब सारा पैसा होगा वो दूसरों से पैसा क्यों मांगेगा, जिसके पास खूब सारा प्यार होगा वो और दूसरों से प्यार की भीख क्यों मांगेगा। तो आप खुद के स्रोत खुद बनिए, खुद ही प्यार का सागर बनिए, खुद ही, मतलब आप संपूर्ण आनंद के स्वरूप हैं। हमें ईश्वर ने आनंद के स्वरूप के रूप में बनाया, बस हम भूलवश बाहर ढूंढते फिरते हैं। इसलिए खुद की कदर करो, खुद की वैल्यू करो दोस्तों, खुद को महत्वपूर्ण मानो। कोई दूसरा, कोई पूछे ना पूछे, कोई कुछ भी सोचे, आप खुद को महत्वपूर्ण मानिए दोस्तों, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं, ये सच्चाई जानिए दोस्तों। इसलिए खुद की वैल्यू करना सीखो। हम सोचते हैं इसने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया। अरे, मेरा आत्मसम्मान मेरे पास है, उसकी 2 बात अगर मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही, तो क्या मेरा आत्मसम्मान इतना कमजोर है? क्या मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद नहीं कर पा रहा हूँ? आपको खुद सोचना पड़ेगा। असली आत्मसम्मान तो वही होता है कि भाई दूसरा कोई कुछ भी बोले, अगर मैं अपने आत्मसम्मान से प्यार करता हूँ तो फिर मैं हमेशा खुश रहूंगा। अच्छा, कोई एक व्यक्ति को एक बात बोल दिया मान लो, और उसने 2 मिनट या कुछ सेकंड का एक शब्द कहा, 1-2 सेकंड में कोई उसने एकदम बुरा शब्द बोल दिया और वो चला गया आगे। अब हम उसी को सोच सोच के खुद को दुखी करते रहते हैं। इसका मतलब उस व्यक्ति ने आपका उतना बुरा नहीं किया जितना आप खुद का बुरा कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने आपको उतना दुखी नहीं किया जितना आप खुद को कर रहे हैं। इस बात को सोचने की जरूरत है। सीधी सी बात है, अगर मैं पानी का एक गिलास पकड़ूंगा, तो अगर 1 मिनट तक पकड़ूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं घंटों तक उसको पकड़ रहा हूं तो मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा दोस्तों। तो हम खुद से ही खुद की टेंशन, खुद की निराशा बढ़ाते रहते हैं। इसलिए आप खुद की वैल्यू करो, खुद से प्यार करो, खुद को महत्वपूर्ण मानो, दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो दोस्तों। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जहां मन न लगे वहां से दूरी बना ले। सीधी सी बात है,
अपने हिसाब से जियो, अपनी लाइफ को अपनी इच्छा अनुसार जियो। आप अपने जीवन के मालिक हैं। हर क्षण कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको ही तय करना चाहिए और आप ही को ही तय करना है। कोई दूसरा अगर तय कर रहा है तो ये गुलामी है दोस्तों। कोई दूसरा क्यों तय करेगा कि आपको कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको जो अच्छा लगे वही करें। हम लोग इग्नोर इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग दूसरों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, हाँ में हाँ मिला देते हैं। हमको ना कहना सीखना होगा। जब आप ना कहना सीखेंगे, अपनी एक लिमिट बनाएंगे ना, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी दोस्तों। अपना एक दायरा बनाइए कि उसके अंदर कोई भी प्रवेश न कर सके। अगर मान लो किसी को आपसे हेल्प लेनी हो, अगर आप सच में फ्री हैं तो हेल्प कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। लेकिन अगर आप मान लो किसी अर्जेंट काम में फंसे हैं, अर्जेंट काम में बिजी हैं और सिर्फ उसको इसलिए हाँ बोल रहे हैं कि कहीं वो आपके बारे में गलत धारणा ना बनाए या दूसरे लोगों के सामने आपकी बुराई ना करे, और आप यही डर के मारे, यही सोच की वजह से आप उसका काम कर रहे हैं अपना कोई अति आवश्यक काम छोड़ के, तो ये गलत बात है दोस्तों। आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई मैं इस समय बिजी हूँ और आप इस समय आइए या फला समय आइए या मैं आपका काम इस समय कर दूंगा। आप ऐसा कह सकते हैं, यानी कि आप डिसीजन का पावर खुद रखिए बिना इस बात को सोचे कि कोई दूसरा क्या सोचेगा। तब दोस्तों आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हमेशा याद रखिए कि अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए। कौन क्या कहता है क्या सोचता है बिल्कुल मत सोचें, और कोई इग्नोर कर, आपके दिमाग में ये आना भी नहीं चाहिए कि कौन इग्नोर कर रहा है क्या कर रहे हैं, कोई मतलब मत रखो। खुद की लाइफ खुद के तरीके से जियो, खुद के डेवलपमेंट पे दिमाग लगाओ, खुद को कैसे मैं अपडेट करूं, खुद का ज्ञान बढ़ाऊं, खुद को अच्छे अच्छे कौशल कैसे सिखाऊं, बस आप खुद पे ध्यान दीजिए। जब आप खुद पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन तीनों पॉइंट्स में से सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा प्रभावशाली पॉइंट कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी ऐसा कोई टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं या अपनी कोई बात या अपने विचार मुझ तक शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको डिटेल मिल जाएगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।